नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, बायो वेपन्स का क्या मतलब होता है, रशिया ने क्या कहा, यूएसए ने क्या कहा, भारत का क्या स्टैंड है, और अंत में हम BTWC जो है ये कन्वेंशन क्या है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने का प्रयास करने वाले हैं। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम। प्लीज डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द लेक्चर, हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये विषय जो है ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में रशिया ने ये दावा किया है कि यूएसए यूक्रेन की सरकार की और यूक्रेन की मिलिट्री की मदद कर रहा है। और कैसे कर रहा है? बायो वेपन पैदा करके। और इस चीज को लेकर एक मीटिंग होनी चाहिए। रशिया ने रिक्वेस्ट की कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो। तो फाइनली रशिया के इस दावे को डिस्कस करने के लिए फ्राइडे को यूएनएससी की एक मीटिंग हुई। आगे बढ़े उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायो वेपन्स होते क्या है। देखिए, आपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम तो सुना होगा। इसका एक और नाम है, इसको जर्म वॉरफेयर भी कहते हैं। अब इसमें यह होता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट या फिर फंगी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे हथियार बनाए जाते हैं जिनसे आप इंसानों को मार सके, उनको नुकसान पहुंचा सके। और सिर्फ इंसानों को नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स को भी ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बायोलॉजिकल वेपन का सबसे बड़ा इश्यू और प्रॉब्लम यह है कि एक बार आपने इसका इस्तेमाल किया फिर आप इसको रोक नहीं सकते। इट्स लाइक कोविड-19 जैसे पूरी दुनिया में देखते ही देखते फैल गया, वैसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर बायोलॉजिकल वेपन जो हैं वो कैसे कहां पर फैल जाए और आपने किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा किया है, लेकिन हो सकता है कि पूरी इंसानियत को ये हार्म करे। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बनाया है उस देश के लोगों को भी ये मार सकता है, उसको भी बर्बाद कर सकता है। तो देखा जाए तो बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो अपने आप में बहुत ही डेंजरस वेपन्स हैं। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस चीज पर रशिया का क्या दावा है। रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वेसिली नेबेंजिया ने यह कहा है कि वी डिस्कवर्ड ट्रूली शॉकिंग फैक्ट्स ऑफ इमरजेंसी क्लीन अप बाय कीव रेजिम of traces of military biological program being implemented by Kyiv with support by US Ministry of Defense। बेसिकली रशिया का कहना यह है कि उनकी जो डिफेंस है उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे यह पता चलता है कि यूक्रेन में यूएसए ने 30 जितनी बायो लैब्स जो हैं वो खोली है और यहां पर बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहां पर प्लेग, एंथ्रैक्स, कोलेरा और दूसरे ऐसे लीथल डिजीजेस जो हैं उनको सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से पैदा किया जा रहा है और ये हथियार जो है वो यूएसए बना रहा है। अब इसी चीज को लेकर यूएसए ने यह कहा कि रशिया ने ये जो मीटिंग बुलाई है और रशिया ने ये जो बात कही है, ये बात और कुछ नहीं है, सरासर झूठ है और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का रशिया का एक नया तरीका है। और यूएसए ने यह कहा कि यूक्रेन में तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में यूएसए जो है वो किसी प्रकार की बायोलॉजिकल वेपन लेबोरेटरी जो है इसको ऑपरेट नहीं करता है, ना तो ऐसी कोई भी चीज को यूएसए सपोर्ट करता है। अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स रोजमेरी डी कार्लो ने यह कहा है कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही हैं और यहां तक कि सिविलियन एरियाज हैं वहां पर भी रशियन फोर्सेस जो हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं उनके पास कुछ क्रेडिबल रिपोर्ट्स आए हैं जिससे ये पता चलता है कि रशिया जो है वो क्लस्टर म्यूनिटेशंस का भी इस्तेमाल जो है वो पॉपुलेटेड एरिया में कर रहा है। अब बहुत ही क्विकली समझ लेते हैं कि ये जो क्लस्टर म्यूनिटेशंस हैं वो होता क्या है। इट्स लाइक एक बड़ा बॉम्ब है और उसके अंदर और छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं। इसको या तो एयर के माध्यम से या फिर आप एरोप्लेन के माध्यम से या फिर कोई मिसाइल के माध्यम से या फिर ग्राउंड से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। और जब ये लॉन्च होता है तो ये तो एक बड़ा धमाका क्रिएट करता ही है, लेकिन इसमें से निकलने वाले छोटे छोटे बॉम्ब्स जो हैं वो और ज्यादा धमाके करते हैं और इर्द गिर्द का पूरा एरिया जो है वो साफ हो जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये बात जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आई है तो भारत भी कैसे चुप बैठ सकता है। भारत के हमारे एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति साहब ने यह कहा है कि सबसे पहले तो डिप्लोमेसी के माध्यम से ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम सॉल्व करें, डायलॉग के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करें। सभी देशों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और भारत ने यह भी कहा कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, जिसको हम BTWC के नाम से जानते हैं, तो भारत
भारत ने कहा कि इस BTWC को भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और भारत ने सभी देशों को, पूरी दुनिया को ये कहा है कि ये जो BTWC है इसका प्रॉपर इफेक्टिव फुल इम्प्लीमेंटेशन लेटर और स्पिरिट में सभी देशों को करना चाहिए। अगर BTWC के साथ जुड़ी हुई कोई बातचीत आती है या फिर अगर किसी देश ने ऐसा क्लेम किया है कि यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं, तो ये जो BTWC के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कन्वेंशन के प्रोविजंस हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए कंसल्टेशंस और कोऑपरेशन के माध्यम से हमें इस चीज़ की गहराई में जाना चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं कि व्हाट इज BTWC। BTWC इज ए की ग्लोबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट कन्वेंशन। ये एक ग्लोबल डिसआर्मामेंट कन्वेंशन है और खास करके जो WMD जिसको कहते हैं, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा हथियार जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के वेपन्स जो हैं उनको पैदा ना किया जाए, और अगर ऐसे किसी भी प्रकार के वेपन बन चुके हैं तो इनको हमेशा हमेशा के लिए प्रोहिबिट करने वाला अगर कोई कन्वेंशन है तो दैट इज BTWC। इसमें 15 आर्टिकल्स हैं, यानी कि ये बहुत ही टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट हैं, राइट। और इसकी शुरुआत जो है जिनीवा में हुई थी। उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट ने इसकी नेगोशिएशंस की शुरुआत की और फाइनली 10 अप्रैल 1972 को सभी देशों को ये सेंड किया गया ताकि वो अपने अपने पार्लियामेंट में इसको पास करके अपनी सिग्नेचर जो है वो इस पर कर सकें। और 26 मार्च 1975 को ये जो BTWC हैं ये फोर्स में आ गया और जितने भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इनका डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफ़र, स्टॉक पाइलिंग, ये सारी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए प्रोहिबिट करता है। दुनिया के 183 देशों ने इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो यू कैन से कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का। और इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पहला अगर कोई ऐसा कन्वेंशन, पहली ऐसी कोई मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी हुई थी तो दैट वाज BWC या फिर BTWC। बेसिकली BWC जो हैं इनके बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। और 1925 में जिनीवा प्रोटोकॉल जब आया था तो जिनीवा प्रोटोकॉल में भी इसी प्रकार के पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत बनाता है BWC। इसी के साथ स्टेट पार्टीज टू द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन अंडरटुक never in any circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or retain any types of weapons of mass destruction or biological weapons। बेसिकली जितने भी देशों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रीटी पर साइन की है, इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर की है, तो इस कन्वेंशन ने ये क्लियरली बता दिया है कि कोई भी हालत क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी देश जो हैं वो किसी प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन्स को ना तो डेवलप करेगा, ना तो पैदा करेगा, ना तो स्टॉक पाइल करेगा, ना तो उनको एक्वायर करने की या फिर खरीदने की कोशिश करेगा। जब से ये पर्टिकुलर कन्वेंशन साइन हुआ है तब से लेकर आज बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव इस दुनिया ने देखे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव आ चुके हैं, पॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी के सिनारियो में बदलाव आए हैं, लेकिन ये BWC स्टेट पार्टीज जो हैं उन्होंने हमेशा इस कन्वेंशन को रेलेवेंट रखा है, इसको इफेक्टिव रखा है और बहुत ही स्ट्रांगली इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया है। 1980 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो टोटल 8 रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। लगभग 5 सालों के अंदर एक बार इसकी मीटिंग होती रहती है और चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश जो है ये पार्टीज, यानी कि ये जो देश हैं वो करते रहते हैं। जितने भी देशों ने इसमें सिग्नेचर की है वो सारे के सारे 183 देश और 4 और देश हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपनी सिग्नेचर दी है या फिर अपनी सहमति दिखाई है। तो सो फार ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को काफ़ी एक्टिव रखा है, इफेक्टिव रखा है। और इन केस रशिया का दावा जो अभी सामने आया है तो उसमें अगर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अगर इसमें 0% भी अगर कुछ हकीकत है तो इसकी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर एक थरो रिव्यू होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया जो है उसको एक आश्वासन मिल जाए कि ये जो BTWC हैं ये एक्टिव है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाए कि कोई भी देश जो है वो इस प्रकार के वेपन्स पैदा नहीं कर रहा है। सो आई होप आज के इस डिस्कशन के माध्यम से आपको BTWC के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। जाते जाते आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट
section. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. Please do subscribe to my channel. वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के साथ साथ लाइक बटन पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा and stick your review in the comment section. I'll see you soon with one more interesting topic. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.